गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बो नोटेशन देखने जा रहे हैं। बो नोटेशन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो अलग अलग मेंबर होता है, ट्रसेस होता है, बीम होता है, या जो भी पार्ट होगा, पार्ट का अलग अलग जो जिसपे फोर्सेस लगेंगे, कोई रिएक्शन होगा, सपोर्ट होगा, उसको हम लोग नोटेशन कैसे देते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ये हम लोग देखेंगे बो नोटेशन में। तो बो नोटेशन क्या है? तो बो नोटेशन एक मेथड है। क्या चीज में है? बो नोटेशन एक मेथड है। किसी भी सिस्टम में या स्ट्रक्चर में उस पे जो फोर्स लग रहा है और उसका रिएक्शन जो लग रहा है, उसमें कितने मेंबर है, इसको आइडेंटिफाई करने का और उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिनोट करने का, नोटेशन देने का, नामित करने का एक मेथड है। तो बो नोटेशन एक मेथड है जिसमें कोई सिस्टम होता है, कोई सिस्टम के अलग अलग मेंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, उसमें जो फोर्स लग रहा है फोर्सेस को डिनोट करते हैं, रिएक्शन लग रहा है तो रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर डिफाइन करें तो इसका कोई ऐसा पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है, मगर हम लोग कह सकते हैं बो नोटेशन इज ए मेथड in which we can identify the forces, reaction and member of a system or structure। ठीक है, अब ये हम लोग फॉलो कैसे करते हैं, इसको बो नोटेशन को नोटेशन देते हैं कैसे? तो सपोज कि एक स्ट्रक्चर बना के रखे हैं हम। सपोज दैट ये कोई स्ट्रक्चर है या एक सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है या कोई सिस्टम है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस पे कोई फोर्स F1 लग रहा है। सपोज दैट यहाँ पे भी कोई फोर्स, दो फोर्स लग रहा है F1। एक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है जिसपे दो फोर्स F1 और F2 लग रहा है। तब बो नोटेशन से कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें रिएक्शन को और अलग अलग मेंबर को कैसे हम लोग नामित करेंगे, वो हम लोग इसमें देखते हैं। तो बो नोटेशन में नाम देने का एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, एक स्टैंडर्ड रूल है। स्टैंडर्ड रूल क्या है? किसी भी मेंबर को, मान लिया ये मेंबर है, ये अलग अलग ये सिस्टम का मेंबर है या स्ट्रक्चर का मेंबर है, तो उसको नाम हम लोग कैसे देंगे? तो इसका नाम हम लोग देते हैं, इसके दोनों ओर जो स्पेस है, इसमें कैपिटल लेटर से इसको हम लोग नामित करते हैं, दोनों स्पेस को। ठीक है, इधर का स्पेस, इधर का स्पेस, या इधर का स्पेस, इधर का स्पेस को हम लोग उसको नामित करके फिर उसी से हम लोग इस मेंबर को नामित करते हैं। तो वो कैसे नामित करते हैं? कोई इमेजिनरी, सपोज दैट इसमें कोई फोर्स लग रहा है, अब इस फोर्स के कारण कोई रिएक्शन भी लगेगा। दो सपोर्ट है, एक फिक्स सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है। सपोज दैट इस फिक्स सपोर्ट पे कोई रिएक्शन लग रहा है, तो सपोर्ट हटा के हम इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन लगेगा वो डायरेक्टली दर्शा देते हैं। ये रोलर सपोर्ट था, तो रोलर सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होता है, जिस डायरेक्शन में रोल करता है उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होता है। तो रोलर सपोर्ट था तो इस डायरेक्शन में रोल कर सकता था, तो इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में इसको नीचे जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा उसके कारण इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा। न्यूटन का तीसरा नियम, अगर किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे रोलर सपोर्ट था, तो रोलर उसको नीचे जाने, ये सपोर्ट जो था उसको वर्टिकली मूव करने नहीं दे रहा था, ना नीचे जाने दे रहा था ना ऊपर जाने दे रहा था। तो यहाँ से फोर्स जो ट्रांसमिट होकर यहाँ लग रहा था, नीचे की ओर कुछ प्रेस कर रहा था, तो ये फोर्स फिर इसको अगेन ऊपर की ओर रिएक्शन लगाएगा। आप कहोगे सर रोलर सपोर्ट था तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्यों नहीं लग रहा, इस डायरेक्शन में रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो रोलर सपोर्ट होने के कारण इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो रोलर क्या करता है, उसको मूव कर देता, फ्री कर देता, उसको अपोज करता ही नहीं। अपोज करता था ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे अपोज नहीं कर रहा, इसलिए एक ही डायरेक्शन में। उसी तरह से यहाँ पे कोई रिएक्शन रहेगा R2, सपोज दैट, और इसपे क्या था, फिक्स सपोर्ट था, तो इधर भी नहीं जाने दे रहा था। तो ये इसका जो इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन के कारण कुछ न कुछ इसको इधर भी ढकेलने का कोशिश करेगा, इधर पुश करने का कोशिश करेगा, तो इधर से भी रिएक्शन इसका जनरेट हो जाएगा। सपोज दैट एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए नाम दे दिया इसका x1। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को इसमें पहचानते हैं और उसको R1, R2, R3 या Rx जो भी डायरेक्शन में होगा रिएक्शन, उसको हम लोग नामित करते हैं।
तो वो नोटेशन में जो फोर्स लग रहा है उसको F1 F2 या कभी कभी P1 P2 से डिनोट करते हैं, और रिएक्शन को R1 R2 R3 या RX RY RZ इस तरह से हम लोग नाम देकर के उसको डिनोट करते हैं। अब मेंबर को डिनोट करने के लिए कैसे, मेंबर का जो दोनों ओर जो स्पेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कैपिटल लेटर से उसको नामित करते हैं। ट्रैश का जो दोनों ओर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैपिटल लेटर से उसको नामित करते हैं, और उसी के अनुसार इस ट्रैश को हम लोग नाम देते हैं। तो इसमें देखिए कितना ओपन स्पेस है। सपोज दैट है कि इमेजिनरी लाइन हम खींच लिए, ओपन स्पेस दर्शाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींच लिए, इससे हमको सहूलियत हो गया। आप ये जो इसको फ्री स्पेस को जो नाम दिए, जितना भी हमारे पास फ्री स्पेस है, जितना भी ये स्पेस है जिसका कोई नाम नहीं है, उसको नाम हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। कैसे डायरेक्शन में देते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। तो सपोज दैट कहीं से या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज में भी ले सकते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मगर एक मेंबर में या एक सिस्टम में हम कोई एक ही डायरेक्शन यूज करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज करते हैं। सपोज दैट यहां से शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से नाम देते हैं A B C D E, ये तो हो गया चारों, और भी स्पेस बचा हुआ है तो F G और H, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं। अगर मान लिया इसमें कोई एक और मेंबर रहता, कोई एक और मेंबर इस तरह से भी रहता, तो एक और फाइनली बच जाता, इसको हम लोग I से भी नाम दे देते हैं। अगर ये एक और मेंबर सपोज दैट टॉप मेंबर होता तो कैसे, तो फिर बचा हुआ को भी आई से नाम, जितना भी फ्री स्पेस रहेगा सब नामित हो गया। आप अलग अलग मेंबर को नामित कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो अलग अलग मेंबर को, मान लीजिए ये मेंबर है, ये वाला मेंबर है, तो इस मेंबर का कौन सा नाम है, इस मेंबर के दोनों ओर कौन सा लेटर है, बी और जी, तो इसको बीजी बोलेंगे, इसको बी और जी बोलेंगे, या जी भी बोलेंगे, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये मेंबर है तो इसको जी आई बोलेंगे, उसी तरह से ये है तो इसको आई एच मेंबर बोलेंगे, इस तरह से ये है तो एच सी मेंबर बोलेंगे, इस तरह से ये है इसको आई डी मेंबर बोलेंगे, इस तरह से ये है तो इसको एच और डी मेंबर बोलेंगे। और कौन कौन सा बच गया, इस तरह से ये है ये वाला मेंबर तो इसको हम लोग एफ और डी बोलेंगे, इस तरह से ये है तो इसको ए और एफ बोलेंगे, ये वाला को ए एफ बोलेंगे। इस तरह से हम लोग नाम देते हैं। मान लिया रिएक्शन, इसका भी नाम देना है, इसको हम लोग ऐसे तो रिएक्शन को R2 नाम दे दिए हैं, मगर फिर भी अगर इसको अगर मेंबर के रूप में कंसीडर करते हैं तो इसको भी हम लोग ई और डी, रिएक्शन ईडी बोल सकते हैं, RED, इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। ये तो R1 ऑलरेडी है, अगर इसको भी नाम देना चाहें तो इसको अगर एक मेंबर मान ले, रिएक्शन को कॉलम मान ले, तो उसको हम लोग उसको RDC DC, इस तरह से सफिक्स या पेरिफिक्स लगा कर भी हम लोग नाम दे सकते हैं। और क्या बचा इसमें, देखिए इसमें बहुत सारा ज्वाइंट है, एक मेंबर दूसरे मेंबर पे ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ज्वाइंट को भी हम लोग नाम देते हैं। तो जितना भी ट्रस्ट मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर ज्वाइंट हो रहा है कहीं पे, तो उसको हम लोग 1 2 3 से न्यूमेरिक लेटर से, तो न्यूमेरिक लेटर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना भी हो गया, तो इसको भी हम लोग मान लीजिए ये ज्वाइंट है तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये वो नोटेशन से नोटेशन का प्रक्रिया। एक चीज और इसमें रह गया, एक चीज और हम लोग इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, नोटेशन तो दे दिए, अब किस मेंबर पे फोर्स कौन सा लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी हम लोग इस पे ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया अगर ये फोर्स F1 इस पे नीचे की ओर लग रहा है, तो अगर हम कहेंगे कि ये मेंबर बीजी है, मेंबर बीजी पे फोर्स का डायरेक्शन बताइए, ठीक है, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। अगर हम लोग बीजी को इस तरह से लिखें, बीजी को इस तरह से लिखें, तो कहेगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन है बी से जी की ओर, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में इसमें जो फोर्स लग रहा है बी से
जी की ओर लग रहा है। उसी तरह से मान लिया ये इंक्लाइन मेंबर है, एएफ है, तो एएफ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एएफ का फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? ए से एफ की ओर। इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की ओर लगेगा ना, तो ए से एफ की ओर, तो ए एफ फोर्स का डायरेक्शन। इस तरह से मान लिया इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सपोज दैट ये वाला फोर्स है, ये नीचे आया, यहाँ पे इसको इस तरह से नीचे की ओर ट्रांसफर किया, तो जी बी जी आई और उस पे एरो लगा देंगे। तो ये जो एरो है आपके फोर्स को डायरेक्शन को बताता है। अगर बीजी पे हम एरो इस तरह से लगाए हुए हैं, मतलब कि फोर्स क्या है? बी से जी की ओर, बी से जी की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर इसी बीजी को हम जी भी लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब रहेगा फोर्स जी से बी की ओर, जी से बी की ओर। जीबी का मतलब होता है, जी पे अगर एरो हम दे दिए, डायरेक्शन दे दिए फोर्स का, तो जी से बी की ओर, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग मेंबर को नाम दे सकते हैं, मेंबर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये हम लोग दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। वो नोटेशन क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग नोटेशन को याद कर लेंगे। एक बार रिवाइज कराते हैं, रिवाइज कराते हैं। देखिए बोन नोटेशन में क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर को आइडेंटिफाई करके उसको नामित करते हैं। उस पर फोर्स लग रहा है या रिएक्शन लग रहा है तो उसको भी हम लोग नामित करते हैं। फोर्स और रिएक्शन और अलग अलग मेंबर को आइडेंटिफाई करके उसको नामित करने की प्रक्रिया को हम लोग बोन नोटेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं? कोई एक सिस्टम था, उस पे F1 F2 कोई फोर्स लग रहा था, ठीक है, इस पे इस F1 F2 के कारण कोई रिएक्शन R1 और R2 लगा, एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन हमको RX लगा, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद नाम देना शुरू किए। मेंबर को नाम देने के लिए उसके दोनों ओर जो कैपिटल लेटर आता है उससे हम लोग उसको नामित करते हैं। तो कैपिटल लेटर लिखते कैसे हैं? कैपिटल लेटर मेंबर को लिखते कैसे हैं? तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे, शुरू करेंगे लिखना, और जो फ्री स्पेस रहेगा मेंबर के दोनों ओर का जो फ्री स्पेस रहेगा उसको हम लोग ABCD कैपिटल लेटर से नामित करेंगे। जैसे यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पे फ्री स्पेस A था, B C D E F G H I, इस तरह से हम लोग इसको नामित करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब नाम कैसे देंगे? ये मेंबर मान लिया कि ये वाला मेंबर है, मान लिया ये वाला मेंबर है, तो ये वाला मेंबर के दोनों ओर कौन कौन सा लेटर आ रहा है? B और G, तो नाम दे दिए BG। फोर्स का डायरेक्शन किस ओर? डाउनवर्ड लग रहा है, तो B से G की ओर, तो B से G की ओर लगा दी। इस तरह से करके नामित कर दें। AF डाउनवर्ड लग रहा है, A से F की ओर, A से F की ओर, A से F की ओर फोर्स लग रहा है। इसमें देखिए ये वाला मेंबर GI, इसका मेंबर GI, G से I की ओर फोर्स लग रहा है, तो GI, ये फोर्स का डायरेक्शन भी बता देता है। अगर हम GB लिख देते हैं, इसके लिए GB लिख देते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि फोर्स से का डायरेक्शन अपोजिट है, G से B की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर ये लिखते तो ठीक है, मगर इस केस में नहीं लिखा है, इस केस में ये BG ही होगा। तो इस तरह से हम लोग बोन नोटेशन को समझेंगे। और कोई अदर मेंबर रहेगा या अदर सिस्टम ऑफ फोर्सेस रहेगा और उसमें हम लोग फोर्स और रिएक्शन ज्ञात करके यही प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, तो इससे हम लोग उसका नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में